राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सभी को ज्येष्ठ मास की ढेरों शुभकामनाएं। आइए आज हम ज्येष्ठ मास के स्नान के पहले दिन की पहली कथा का श्रवण करते हैं। आप सभी को ज्येष्ठ मास की ढेरों शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास में स्नान, व्रत और दान पुण्य करने के साथ ज्येष्ठ मास में बड़ पीपल, आकड़े के पेड़, केले के पेड़ को सींचने का बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर आप ज्येष्ठ मास में पूरे महीने व्रत करने में असमर्थ हैं तो आपको स्नान करने के बाद बड़ पीपल, आकड़े, केले, बिलपत्र और पलाश के पेड़ को सींचना चाहिए। तुलसी जी के पौधे को सींचना चाहिए। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना चाहिए और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। ऐसा करने से 7 जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाती है। आइए पहली कथा का श्रवण करते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। दोनों पति पत्नी बड़े ही नेक दिल के थे। सबकी मदद करने वाले स्वभाव के थे। उस ब्राह्मण की आजीविका का एकमात्र साधन भिक्षा था। वह अपने यजमानों के यहाँ से आटा, दाल, तेल, घी, गुड़, चीनी मांगकर लाते थे। पहले के जमाने में लोग ब्राह्मणों को सीधा दिया करते थे। सीधे में आटा, दाल, नमक, मिर्च, हल्दी, तेल, घी, गुड़ सभी चीजें होती थी। उस ब्राह्मण दंपति का इसी से गुजारा चलता था। वह ब्राह्मण वेद शास्त्र में अनभिज्ञ था। उसे वेद शास्त्र की बिल्कुल जानकारी नहीं थी। मात्र पंचांग आदि वह देख लिया करता था। पंचांग देखकर ही वह गांव वालों को एकादशी, प्रदोष, पूनम, अमावस्या आदि की तिथियां बता दिया करता था। इससे ज्यादा उसे कुछ ज्ञान नहीं था। उस ब्राह्मण की शादी को 10 बरस बीत चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। दोनों ब्राह्मण दंपति सभी तरह के व्रत उपवास करते थे। विष्णु भगवान के परम भक्त थे। हमेशा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहते थे। एक दिन दोनों पति पत्नी औलाद न होने के कारण दुखी बैठे हुए थे। तब वह ब्राह्मण दुखी मन से घर से निकल पड़ा। गांव से बाहर एक वन में पहुंच गया तो उसने देखा कि कुछ लोग बड़ पीपल के पेड़ के पास बैठकर पूजा कर रहे थे। उस ब्राह्मण ने उन औरतों से पूछा कि तुम सब किसकी पूजा कर रहे हो, किसकी कथा कहानियां सुन रहे हो। तो वे औरतें बोली कि हे पंडित जी महाराज, ज्येष्ठ मास का महीना चल रहा है। हम सब ने ज्येष्ठ मास का स्नान किया है तो हम ज्येष्ठ मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींच रहे हैं, कथा कहानियां सुन रहे हैं। ब्राह्मण बोला कि हे देवियों, ऐसा करने से क्या फल मिलता है। तो वे औरतें बोली कि पंडित जी, जिस इच्छा से यह व्रत और पूजा की जाती है, भगवान उसकी वही इच्छा पूरी कर देते हैं। तब उन औरतों में से एक औरत ने कहा कि पंडित जी, आप भी हमारे साथ बैठकर बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करिए, कथा कहानियां सुनिए, आपकी भी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने उन औरतों के साथ बैठकर बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करी, कथा कहानियां सुनी। जब ब्राह्मण उठकर घर जाने लगा तो पीछे से उन औरतों में से एक औरत बोली कि ये कैसे पंडित जी हैं, इन्हें कोई धर्म, कर्म और वेद शास्त्र की जानकारी नहीं, बल्कि इस ब्राह्मण को हमें ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनाना चाहिए था। और देखो, यह हमसे पूछ रहा है। ऐसा कहकर वे औरतें पंडित के ऊपर हंसने लगी। जब ब्राह्मण के कान में यह बातें पड़ी तो उसे बहुत दुख हुआ। घर आकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और अपनी पत्नी से बोला कि भगवान, हमारे भाग्य में औलाद का सुख लिखा है या नहीं यह तो मैं नहीं जानता, परंतु हे भगवान, मैंने पूर्ण निश्चय कर लिया है कि मैं वेद शास्त्र का अध्ययन करने काशी नगरी जाऊंगा। तुम घर पर रहकर अपना ध्यान रखना। दूसरे दिन ब्राह्मण वेद शास्त्र का अध्ययन करने के लिए काशी चला गया और एक आश्रम में जाकर विद्या अध्ययन करने लगा। इधर घर पर ब्राह्मणी भी ज्येष्ठ मास में पति के कथना अनुसार स्नान करने लगी और बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने लगी, परिक्रमा देने लगी और व्रत करने लगी। गांव के लोग उन्हें सीधा देने लगे, जिससे उसका गुजर बसर चलने लगा। इस तरह साल भर बीत गया।
उधर ब्राह्मण ने 1 साल में पूरी शिक्षा ग्रहण कर ली। अब उसे वेदशास्त्र का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका था। तब वह भी अपने गुरु से आज्ञा लेकर वापस अपने घर की ओर चल दिया। तब बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु ने ब्राह्मण की परीक्षा लेनी चाहिए। ज्येष्ठ का महीना चल रहा था। ब्राह्मण ने भी ज्येष्ठ मास का स्नान किया था और व्रत कर रहा था। तब भगवान विष्णु एक ग्वाले के वेश में आए और वहां एक कामधेनु गाय को प्रकट कर दिया। भगवान ने कामधेनु गाय से कहा कि हे देवी, आप बीमार और लहूलुहान होकर दरस से कराहने का नाटक करिए। उसी समय कामधेनु गाय ने एक साधारण गाय का रूप धरा और बीमार और पैरों से लाचार होकर मुंह से खून रिस रहा था। जगह जगह गाय की खाल उखड़ी हुई थी जिसमें कीड़े पड़े हुए थे। ग्वाले वेश में भगवान विष्णु गाय के पास आकर बैठ गए और करुण रुदन करने लगे। तभी वह ब्राह्मण उस स्थान पर पहुंच गया। ब्राह्मण ने जब गाय की ऐसी हालत देखी तो उसे बहुत दया आई। उस ब्राह्मण ने ग्वाले से पूछा कि अरे भाई, तुम्हारी गाय को क्या हुआ है? इसकी हालत ऐसे कैसे हो गई? तो ग्वाला बोला कि हे ब्राह्मण देव, मेरी गाय कई दिनों से बीमार थी। मैं इसे रोज की तरह जंगल में चराने लाया था। एक भेड़िए ने इस पर हमला कर दिया। मेरी गाय जान बचाकर भागने लगी तो कंटीली झाड़ियों में फंस गई। उसी से इसकी यह दशा हुई है। हे ब्राह्मण देव, कृपा करके मेरी गाय को बचा लीजिए। तब वह ब्राह्मण बोला कि अरे भाई, मेरा घर इसी गांव में है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तुम्हारी गाय की खूब सेवा टहल करूंगा और घरेलू औषधि लगाकर उपचार करूंगा। तब वह ब्राह्मण उस ग्वाले और गाय को लेकर घर आया। ब्राह्मण दंपति ने गाय की खूब सेवा टहल करी। गर्म पानी से गाय के घावों को धोया। अपने हाथों से गाय के घावों में पड़े हुए कीड़े निकाले। औषधि घिस घिस कर गाय के घावों पर अपने हाथों से लगाई। कपड़े की गीली पट्टी बांधी। ब्राह्मणी गाय के लिए गुड़ और गरम गरम दलिया बना कर के देने लगी। गाय को हरा हरा चारा और गुड़ खिलाने लगी और ग्वाले को भी रोज सुबह शाम गरम भोजन कराने लगे। इस तरह कई दिन बीत गए। दोनों ब्राह्मण दंपति गाय की सेवा टहल में अपना पूरा समय बिताने लगे। इस तरह ज्येष्ठ मास का पूरा महीना बीत गया। तब ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को ग्वाले वेश में भगवान और कामधेनु गाय ने ब्राह्मण को वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब ब्राह्मण दंपति सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह सुंदर महल नुमा मकान खड़ा था। घर में जगह जगह अन्न और धन की ढेरियां पड़ी थी। जिस स्थान पर कामधेनु गाय थी उस स्थान पर चांदी की एक विशाल गाय खड़ी थी। जिस स्थान पर ग्वाले रूप में विष्णु भगवान सोते थे वहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सोने की मूर्ति रखी थी। तभी वहां आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तेरी पूजा और सेवा से प्रसन्न हुआ। मैं तुझे पुत्र का वरदान देता हूँ। जब पूरे गांव वालों को इस बात का पता चला तो पूरा गांव भगवान की मूर्ति और कामधेनु गाय के दर्शन करने के लिए आने लगा। जब उस नगरी के राजा को पता चला तो राजा ने एक विशाल मंदिर बनवाया और उस मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति के साथ कामधेनु गाय की मूर्ति की भी स्थापना कर दी और उसी ब्राह्मण दंपति को मंदिर का पुजारी नियुक्त कर दिया। उसके कुछ महीनों के बाद ही ब्राह्मणी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को ज्येष्ठ मास में स्नान करके बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और पुण्यदायिनी तिथियों का व्रत रखना चाहिए और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, जैसे आप ब्राह्मण के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर, सबको ज्येष्ठ मास का स्नान और बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने का फल देना। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास के पहले दिन की कहानी सुनी। आशा करती हूँ आपको इस कहानी को सुनने का पूरा फल मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।